पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी हैसियत रखने वाली ज़रात इस वक्त बुरहान का शिकार है। बात करें गंदम के हवाले से तो गंदम जो है वो इस वक्त ना तो कोई खरीदने को तैयार है, ना ही हुकूमत इसके ऊपर कोई वाज़ेह पॉलिसी जारी कर रही है। बारदाने के हवाले से अगर देखा जाए तो बारदाना जो है वो हसूल के लिए इस वक्त किसान दर बदर भटकता फिरता नज़र आ रहा है। बात करें अगर हम किसानों की मुश्किलात के हवाले से तो इस वक्त जहां पर बड़ा काश्तकार परेशान है वहीं पर छोटा काश्तकार भी परेशान है। इस वक्त हम आ चुके हैं अलीपुर के अंदर। अलीपुर का काश्तकार किन हालात का शिकार है जानेंगे अलीपुर के काश्तकारों से। इस वक्त हम मौजूद हैं एक डेरे पे जहां पर किसान जो हैं वो इस वक्त कट जोड़ बैठे हुए हैं और ये परेशान है कि हमारी गंदम खरीदेगा कौन। खरीदने वाले मौजूद नहीं, बेचने वाला परेशान है। हुकूमत क्या कर रही है इनके साथ और इन्हें किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे इन किसानों से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाजी साहब ये बताएं कि अलीपुर के अंदर ख़ास तौर पे हम बात करें तो गंदम के क्या हालात नज़र आ रहे हैं? भाईजान पहली गल तो है जो बड़े एक परेशानी है किसान को बड़ी परेशानी है। दाने सारे रुलते पिन अठें पिन थे अस रात उठे मच्छरें सुते प्यूँ। क्या करूँ भाई ना कोई बाहर दाना मिल रहा है ना कोई सारी बात सुन रहा है और असम बड़े एक औखे थे, बड़े औखे से बच्चे दे जेरो कुछ आई वो वेचते असा ही काश्तकारी तो लाते ही वेले च रहे बड़े असा मुश्किल परेशानी थे। ना कोई सारे नाल तावन करेंदे पे ना कोई बाहर जाना साको मिलता पे असा बड़े औखे से मेहरबानी करते कोई सारे नाल तावन की वजे शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आपने जो बारदाने के हसूल के लिए आपने क्या दरख्वास्त जमा करवाई थी जो कि ऑनलाइन आज इस दफ़ा इन्होंने दरख्वास्तें लेना शुरू की थी? दरख्वास्त तो हूँ कानून कढ़े पे दरख्वास्त देते गुबार दाना पहले सा गुबार दाना मिल वेंदा हा साकू ते हूँ जरे दरख्वास्त भी दिते ते साकू हूँ कोई अजा नई अमल थी हिंदे विच आ यानी आपको मैसेज नहीं आया? नहीं आया। देखिए जी ये तो फुकदान है हमारी हुकूमत का कि आपने एक ऐप तारुफ करवा दिया उसका और उसके जो ऐप को चलाने का तरीका है वो हमारे काश्तकार जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से बेशतर काश्तकारों की जो अर्जियां थीं, जो दरख्वास्तें थीं वो पहुंच ही नहीं सकीं। अरबाब इख्तियार जो है वो इस वक्त सिर्फ अपने ठंडे कमरों के मज़े लेने में मसरूफ़ है, मगर जो ये पसीना बहाने वाला किसान है इसको परेशानी का सामना है। क्या कहेंगे जी आप? सारा सब परेशान है जडे सारे साकू जिथा मैनू कितों बोरियां नहीं मिलदियां पहले मिल वेंदियां हुण बहुत परेशान है तसां। अच्छा पहले क्या किस तरीके से बोरियां दी जाती थी? पहले वेंदियां से कोई जिमीदार कहीं को आजा से फनो सारी गाल करवाओ तो बोरियां मिल वेसन। हुण तो जिमीदार के वञो ओ गाल नहीं सुनदा, उन पास को ते वञो ओ नहीं सुनदे कि जिथा वञो कोई नहीं सुनदा। तो क्या दाने जा जो 3000 रुपया 2800 रुपया रेट गिनो व्यापारी दे असा कितना बोरियां मिल जाए। अच्छा ये बताएं मुझे कि क्या आपने अपने हल्का अहबाब के जो ओहदेदार बैठे हुए हैं जैसे कि आपका MNA है, आपका MPA है या आपका कोई चेयरमैन है, क्या आपने उससे कभी बात की? सर उन्हें को साकू तो नहीं से पहुँच सकते MPA तक गरीब बंदे से, लेकिन जैसे सारे उतर उन्हें को आधे से वजे उन्हें को आधे यार आधे मिल वेसन मिलते 15-20 डले ठीक है। तो अब गंदम आपकी कहाँ है? 8 पई है अब इस वक्त आप लोगों ने अपने पास ही रखी हुई है? आपने रखी घर। तो जाहिर सी बात है बेचना भी है गंदम को। सर व्यापारी ने मैनू तो 3000 रुपया 2800 रुपया 2700 रुपया 2700 में साकू क्या बेच दे साकू तो कशा नहीं बचती ही तो रखी खणो भी मत शायद अल्लाह से कितों सिद्ध करे या कोई बंदा यो करे अस मतलब ज़ायद की मेहरबानी हुई को मेहरबानी अस घर तोड़ते ऐसे कि भाईजान तू सारे नाल थी वो तुसा साकू गिनवा दो हुने वाला तो कोई कितने तुसा तेरी मेहरबानी है सारी तुहारे नाल ये है भी तू साकू गिनवा दो बोले। अच्छा ये बताएं, अब मुझे ये बताएं कि आपकी जो काश्त हुई उस पर खर्चा कितना आया, कितनी काश्त की थी? सर हुण देखो 15000 की बोरी DAP दी। अच्छा हुण सारा पानी मुल्द है 1000 रुपये घंटा पानी छुट्टा खड़े। कितनी DAP की बोरियां लग जाती हैं एक एकड़ में? सर एकड़ दे विच तकरीबन एक बोरी 1.5 बोरी सटेंदे से 1.5 बोरी
और उसके बाद पानी कितना लगता है? पानी 5 पानी लगते हैं सर इधर। 5 पानी लगते हैं। तो पानी का क्या हिसाब किताब है? सर 1000 रुपये घंटा है, 3 घंटे फी बीघे तो लगवे नहीं, यानी कि 6 घंटे 1 एकड़ पे लगता है? एकड़ पे। हाँ अच्छा, उसके बाद और क्या चीज़ें चलती हैं इसमें? सर खाद दूध लेने पौंदे ने, यूरिया स्प्रे मारनी पौंदी है, बिज भी मारने पौंदे बीघे दे विच, क्योंकि साडी तो गप छट थींदी अक्सर। रेजी दे 3 किलो पौंदे गप छाटे मन छड़े भी कोई दाना राह वेंदे वो वाला उतो जा गया सही। तो असां बड़े परेशान ये हैं। बताएं कि फिर आपने एवरेज क्या निकाली, जो आपकी गंदम की एवरेज आई? एवरेज सर 22 मन, 28 मन, 27 मन, 26 मन इसे ही लानी पी बीघे दी। यानी कि 50 मन के करीब जी। आपकी एकड़ की एवरेज एकड़ है। जी जी। तो क्या आपको उस 50 मन एकड़ के एवज 6 बोरियां जो दी जानी थी, वो 6 बोरियां नहीं मिली? सर कैसे नहीं मिली, एक बोरी नहीं मिली। तो क्या आपने फूड डिपार्टमेंट जाके ये पता नहीं किया कि अभी तक बोरियां क्यों सर नहीं? गे से बस वो जिम्मेदार या कुछ जरा पैसे वाला आप चाहिए पे सब नहीं मिलती किसी पैसे वाला कैसे ले? तालुक जिवें होंदे ने कहीं हुण तू असां गरीब बंदे दा कोई के गोलू भी कितना कोई वधे क्या है क्या नहीं, उन्हें दा अपना तालुक होंदे भी फलाने को 100 बोरी दो, फलाने को 50 दो, फलाने को 10 दो, उनका रकबा इतना है, उनका इतना है। अच्छा ये बताएं कि क्या यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट ख़रीदने को तैयार खड़ा है? क्योंकि हम ये देखते आ रहे हैं कि जनूबी पंजाब के अंदर अभी तक सूबाई महकमों ने परचेजिंग शुरू नहीं की। सर फूड डाले तो साको असां जिन्हें बोले देता उन्हें किवें असां करसूं? व्यापारी सारे के नंदन ऐ जी दाना विचेंदो असां दो नहीं विचेंदे ॾेऊ तो 3000 रुपये मान तो पैसे चवंदो किलो काट कटेसूं ॿिए सां ॾींदे नहीं से किवें ॾियूं? किलो काट 2800 रुपया बनदी है। क्या उनके पास आप क्या समझते हैं कि बोरियां मौजूद हैं पास्को के हवाले से? क्योंकि पास्को ने हर साल तो बोरियां होंदे अगर होनी होसन असां बोरियां तो होसन साकू लोग ही खड़े भावें नहीं। बोरियां किस तरीके से उनके पास हो गई कि हर साल जब एक गिनती के हिसाब से बोरियां दी जाती थी तो उनके पास बोरियां किस तरह मौजूद हो गई? सर उन्हें को पता भी आखिर बोरियां देने तो हर पास को मिल जाते हैं सरकारी, आखिर इतना दाना है इतना ही है, आखिर बननी तो है कितने ना कितने। ये जी बदनवानी है कि हुकूमत जो है वो बैलेंस चेक ही नहीं रख पा रही कि बोरियां किस तरीके से पहले से ही ब्लैक में आ जाती हैं, मार्केट के अंदर आ जाती हैं और लोग जो है वो छुपा के रखते हैं और फिर वो बोरियां निकाल लेते हैं। और 40,000 से 60,000 से मुसाफरी की है भाई। 60,000 में मुसाफरी चली गई। 60,000 चलो जी 40 और 60 60,000 एक बीघे का, एकड़ 1,20,000। अच्छा 1,20,000 एक एकड़ का? एकड़ का 1 एकड़ का 1,20,000 और 40,000 ये 1,60,000 रुपये का तो इनिशियल खर्चा है। खर्चा है। तो उसके बाद अब 50 मन जो आई ये बिकेगी कितनी? सर ये तो पता नुकसान है, बच्चे ही समझो दाना नहीं बेचेंदे पे असां व्यापारी अंदर ना किवें ॾियूं भी पहले 4,000 रेट आ साकू भला इंच रोटी बढ़ी जाई बड़े ना ही मुसाज ना चलो बराबर थी वञो हुण तो तू घट आंदा पे तू घट आंदा पे तो फिर खर्चे किवें पूरे करे? सर क्या करी आखिर मजबूरी है करना तो है। चलें जी बहुत ज़्यादा तंग हैं जी और अलीपुर के हालात जो हैं वो पूरे जनूबी पंजाब की तरह ही ख़राब हैं। मज़ीद इस वक्त हम और किसानों के पास जाएंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि इस वक्त अलीपुर के अंदर लोगों का गठजोड़ लगा हुआ है कि गंदम के ऊपर किस तरीके से हम अपनी आगे के जो हालात हैं उसके ऊपर देखें। और ये गठजोड़ जो है ये सारे बड़े किसान जो हैं वो बैठे और बैठने के बाद उन्होंने इस वक्त अपने तहफ़्फ़ुज़ात हमें बताए। हम अब आ चुके हैं फील्ड के अंदर और ये मकवल का इलाका है अलीपुर के पास और मकवल के इलाके के अंदर जो है वो इस वक्त रात के टाइम भी जो है वो किसान अपनी गंदम की हिफाजत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दूर तक पड़ा हुआ जो गंदम के ढेर हैं, ये ढेर जो है वो यही बता रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इसके अंदर से दाना नहीं निकाला। वजह जानेंगे कि ये गंदम यहाँ पर पड़ी क्यों है, अभी तक क्या मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से ये अभी तक दाना निकालने से कासिर है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि रात के टाइम भी हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर अपने खेतों के अंदर खड़े हैं, क्या वजह है?
एक तो वजह यह है कि 2 दिन पहले इधर गंदम को आग लग गई। अच्छा। करीबी काश्तकार की थी। एक तो हम चेक करते रहते हैं, रात को 2-3 मरतबा उठ के आते हैं, फसल को चेक करते हैं। दूसरी बात यह है कि हम ये थ्रेशिंग नहीं कर रहे। वजह क्या है थ्रेशिंग ना करने की? मैं वही देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में गंदम यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई है और उसके बाद रातों को भी आप लोग हिफाजत करने में मसरूफ़ अमल हैं, तो वजह क्या है ऐसी? वजह यह है कि कुछ हमने थ्रेशिंग जो की हुई है ना, उनके लिए हमारे पास गंदम पड़ी है। व्यापारी के पास जाते हैं, वो कहता है भाई 2800 रुपये मन और 1 किलो काट, तो वो भी हम नहीं बेच पा रहे। उसके बाद ये है ना कि इसके अखराजात जो थे हमने इसके ऊपर लगा दिया है। बाकी इतना कैपेसिटी हमारी भी नहीं है कि इसको जो है ना हम थ्रेशिंग कर सकें, दाना निकाल सकें। वो गंदम हमारी व्यापारी के पास तो बारदाना बहुत कसीर तादाद में मौजूद है। पास्को सेंटर पे जाते हैं, उधर हमें धक्के दे के बैक कर देते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि व्यापारी के पास बारदाने का क्या काम है? बारदाना तो किसान के पास होना चाहिए। जी, हमारी यही गुजारिश है कि बारदाना तो काश्तकार को ही मिलना चाहिए। चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, काश्तकार के पास जाना चाहिए। तो ये हज़ारों बोरियां सिर्फ व्यापारी ही के पास हैं, उनकी ट्रालियां उतर रही हैं, हम धक्के खा रहे हैं। पास्को सेंटर पे जाते हैं, हमारे साथ रवैया भी सही नहीं करते और बारदाने कहते हैं भाई वो ख़त्म हो चुका है, अब आएगा। इस वक्त हमें एक बोरी भी मौसूल नहीं हुई। हम परेशान हैं। जितनी जमा पूंजी थी हमने गंदम पे लगा दी, तो ना ये बिक रही है हमसे और ना ये थ्रेशिंग हो रही है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि रात के टाइम जब आप अपने इस फसल की हिफाजत करने के लिए बार बार चक्कर लगा रहे हैं जी, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसमें आपकी एनर्जी भी खर्च हो रही है और पैसा भी खर्च हो रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी फील्ड को एक बंदा तो नहीं देख सकता जी। अगर किसी के 5 से 6 एकड़ जगह हो तो वो अकेला बंदा तो उसे नहीं देखभाल कर सकता। जी, बिल्कुल नहीं। तो देखभाल करने के लिए दूसरे बंदे भी दरकार होते हैं जी। तो जाहिर सी बात है मुफ्त में तो कोई भी नहीं मिलता जी। तो किस तरीके से देख रहे हैं कि इतनी बड़े तादाद में गंदम को आप लोग रातों को भी हिफाजत कर रहे हैं? वो इसलिए हिफाजत कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास बेली होते हैं, उनको भी साथ रखते हैं, भी कोई नुकसान का खदशा ना हो जाए। पहले भी गुजारिश की है कि 2 दिन पहले रात को इधर कोई 7 एकड़ को किसी ने आग लगा दी। किसी ने आग लगाई, जिस भी तरीके से नुकसान हो गया, तो हमारा तो सब कुछ इसी गंदम पे लग चुका है। हम मकरूज़ भी हैं। जो हमारे पास जितनी कैपेसिटी थी, जितना पैसा था, हमने गंदम पे लगा दिया है। इसीलिए भी कहते हैं हम भी किसी नुकसान में ना आ जाएं, कोई आग ना लगा दे, कोई नुकसान ना। जी, ये किसान के इस वक्त हालात हैं कि किसान जो है वो इस वक्त इतना परेशान हो चुका है कि उसके पास दाना निकालने के पैसे नहीं, किसी के पास कटवाने के पैसे नहीं, और अगर अल्लाह करते हुए किसी के पास कटवाने के पैसे भी हों, निकलवाने के पैसे भी हों, तो उसको उसका पूरा मुआवजा भी नहीं मिल रहा। और सोने पे सुहागा ये है कि जो चीज़ किसान का हक है वो व्यापारी किस तरह लेके जा सकता है कि बारदाना जो पास्को का बारदाना है वो किसान की बजाय एक व्यापारी जो कि एक स्टॉकर है, जो कि एक सरमायाकार है, जिसका इस फसल से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वो अपने पैसे के बलबूते पे स्टोर करेगा और बाद में महंगा बेचेगा, उसके पास किस तरीके से हुकूमत का बारदाना पहुंचा, ये हुकूमत के लिए और बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है कि उसकी कारकर्दगी कहाँ है, उसके फूड इंस्पेक्टर्स कहाँ हैं, सुपरिटेंडेंट्स कहाँ हैं, इदारे किधर काम कर रहे हैं। डीसी कमिश्नर जो कि पहले नज़र आते थे कि गंदम का एक दाना भी वो इनको घर में रखने नहीं देते थे, अब वो लोग इस वक्त कहाँ हैं जब उन किसानों को उनकी ज़रूरत है। जब हुकूमत को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनसे काम करवाती है, मगर जब किसानों को ज़रूरत है उन ऑफिसर्स की तो वो इस वक्त मौके पर मौजूद नहीं है इनके साथ। अच्छा,
अभी और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं, बात करेंगे। क्या कहेंगे जी कि गंदम पड़ी हुई है और इतना ढेर गंदमों का लगा हुआ है यहाँ पर, तो निकलवाई क्यों नहीं जा रही अभी तक? जनाब सारे ने पैसा का नहीं, असा पैसा कहाँ से सारी गंदम नहीं बिक रही, असा परेशान है। इतने साकू बोरिया नहीं मिल जा, पास को तो मैंने तो आदमी भी बोरिया का नहीं। अच्छा, पासको के ऊपर ऐसा क्या है, कौन से ऑफिसर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो कि आपको बोरियां नहीं दे रहे? क्या पता, क्या खबर भाई, इधर क्यों नहीं साकू देंगे। अगर व्यापारी वनूँ तो उनकी बोरिया होंजन पिया, तो सारे की बोरियां क्यों नहीं होंगी। हुकूमत को चाहिए जाए जो भाई काश्तकार को बोरी देवे, व्यापारी की नहीं बोरी पहुँची गई। देखिए जी, व्यापारी के पास किस तरह बोरी पहुंचती है ये तो जाहिर सी बात है कि मिली भगत के बगैर तो पहुंच नहीं सकती जी हाँ, और मिली भगत के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। तो वो ही अगर ऑफिसर आपके साथ मिल जाएं और आपका सोचें, आपके पास आके देखेंगे आपका क्या गंदम के हालात हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हालात हमारे कुछ बेहतर हो जाएं? जी सर, इधर साकू सहूलत मिली वञे तो असाकू इधर तो ढेर सारी मफाद थी। असां नौकर को भी पैसे नहीं दे सकते, सारी गंदम विकसित थी तो असां भी को पैसे दे सकते। यानी कि आपके साथ साथ आपके मुलाजमों के घर के जो इस वक्त रोटी है वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है। जी जी सर, हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि जो इनके साथ मुंसलिक मज़दूर है जो कि रोज़ाना की उजरत पर काम करता है, उसके लिए भी इस वक्त रोटी कमाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। क्यों? वो इसलिए कि ये लोग उनको पैसे नहीं दे पा रहे, और पैसे ना देने की वजह यह है कि जहाँ पर वफाकी हुकूमत ने अपना ज़ख़ीरा बढ़ाया गंदम का, मगर वो ज़ख़ीरा कहाँ है नहीं पता, वो गंदम कहाँ है नहीं पता। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आ चुके हैं किसान की जो एक यूनियन होती है उनके अहदेदार के पास, कि किसान यूनियन जो है वो इन किसानों के लिए क्या कर रही है। उनसे जानेंगे कि क्या मसाइल हैं, कहाँ उन्होंने उजागर किए, किन किन को उन्होंने अपनी दरख्वास्तें दी और उस पर हुकूमत ने इन्हें क्या जवाब दिए। मकबूल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मकबूल साहब, ये बताएं कि हुकूमत ने किसानों के लिए अभी तक क्या किया? जी भाईजान, एक तो रोही न्यूज़ का, 24 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इस रात के अंधेरे में हमारे मसाइल उजागर करने के लिए ये तकलीफ़ सह रहे हैं। आपकी मेहरबानी, मैं उसके आगे बात स्टार्ट करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जो आज कल पंजाब के अंदर ख़ासकर जो पाकिस्तान में किसान का हाल हो रहा है वो किसी अजियत से कमतर नहीं है। हमारे साथ, हम किसानों के साथ इंडिया जैसा सलूक किया जा रहा है। जैसे इंडिया में लोग किसान खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, वैसे ही आजकल पाकिस्तान में ये चीज़ नज़र आ रही है। देखा जाए किसान इत्तेहाद किसान बोर्ड की तरफ से, मैं अलीपुर की नुमाइंदगी चौधरी शौकत हुसैन चद्दड़ की तरफ से जो है मेरे लीडर हैं, उनके जो है ना नक्शे कदम पे मैं अलीपुर में किसानों के साथ ठहरा हूँ और इंशाल्लाह ठहरा रहूँगा। चाहे हमें जो कुछ भी हुकूमत पंजाब सुन ले, चाहे हमारे साथ जो कुछ भी कर लो, हम किसान के साथ ठहरे हैं और मरते दम तक किसान के साथ ठहरेंगे। आप ये चाहते हो कि हम मर जाएं, हमारे घर बार कुछ भी ना बचे? आपने हमारे साथ इतना जुल्म कर दिया है कि हम अब मौत को कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं कि मौत हमें कबूल कर ले। ठीक है ना, हमारे साथ जो किसानों के साथ हुकूमत पंजाब सलूक कर रही है, मैं मोहतरमा जो है मरियम नवाज से ये कहना चाहता हूँ कि किसानों ने क्या किया है। किसान इस टाइम देख लें आप किस अजियत का शिकार है, उनको बारदाना नहीं मिला जा रहा। उनके साथ जो कसूर हुआ है वो ये हुआ है कि वो पाकिस्तान की माशत के लिए वो काम कर रहे हैं। वो देखें, किसान जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सूबा पंजाब है उसमें पाकिस्तान में सूबा पंजाब सबसे ज़्यादा जो है वो ज़राअत के ऊपर इन्हसार है उसका। जाहिर सी बात है गंदम सबसे ज़्यादा जो है वो देता है। जो गंदम है इस टाइम, मैं गंदम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि गंदम का जो है अब इस टाइम
हमारे ऊपर जो खर्चे हुए हैं, जो किसान, एक छोटे से किसान से लेकर मैं बड़े किसान की बात कर रहा हूँ कि किसान उनके कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जो खुद काश्त करता है, खुद उसके पास पैसा भी है, वो सेल करे ना करे, अपने पास स्टॉक करे, उसकी अलग। जो दूसरा है वो ये है कि वो जो है ना आगे सेल करता है, उसके पास पैसे आ जाते हैं, वो कुछ स्टॉक करता है, कुछ रख लेता है। जो मिडिल तबके का जो किसान है वो क्या करता है, सूद के ऊपर पानी उठाता है, सूद के ऊपर वो खाद उठाता है, सूद के ऊपर वो ज़मीन उठाता है, वो क्या करता है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। पर इस टाइम जो हुकूमत पंजाब ने एंड में उनको आके जो तोहफा दिया है वो ये दिया है कि निगरान हुकूमत ने बाहर से गंदम मंगवा ली। अब जो उन्होंने किया है, बारदाना जो है वो बाहर के जो भी व्यापारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनके पास जा रहा है, जो किसान है वो दर बदर रुल रहा है। अच्छा जाहिद साहब, ये बताएं कि जो किसान इत्तेहाद है उसने अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाई, कि क्या सुनवाई हुई? हुकूमत के पास आप लोग गए, क्या हुकूमत ने आप लोगों को कोई तसल्ली दी, कोई बातचीत की आप लोग? हमारे साथ तसल्ली ये हुई है कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है कि पंजाब में जिस तरह हमने आवाज़ उठाई है, किसानों ने, हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुए हैं, हमारे ऊपर शेलिंग की गई है, हमारे ऊपर वाटर कैनन के साथ जो है हमले किए गए हैं। क्या हम पाकिस्तान के रिहायशी हैं या हम दुश्मन हैं पाकिस्तान के? हम अपना हक भी ना मांगे, हमें कह दें हम रोडों के ऊपर फेंक देते हैं गंदम अपनी। हमारा ये हाल है, हमें ना इस टाइम पूरी वो मिल रही है, उसका मुआवजा मिल रहा है, ना हमें बारदाना मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हुकूमत पंजाब से ये कहना चाहता हूँ कि जो बारदाना है इस टाइम आप ऑडिट करवा लें, मरियम नवाज साहिबा आप ऑडिट करवा लें कि पाकिस्तान में जो है इस टाइम बारदाना पंजाब के अंदर किस काश्तकार को मिल रहा है। किसी भी काश्तकार को नहीं मिल रहा होगा, खासकर जनूबी पंजाब में। अच्छा, सिर्फ ये जनूबी पंजाब की महरूमी है कि काश्तकार के पास बारदाना नहीं है, या पूरे पंजाब में आप बारदाना है पड़ा, बारदाना है पड़ा, बारदाना सेंटरों पे आते ही जो है बारदाना गायब हो जाता है। वो काश्तकार को नहीं मिलता, वो किसको मिलता है? जो यहाँ पे ठेकेदार हैं उनको मिलता है। पैसों में वो बिक जाते हैं, अमला जो है वो उनको पैसे के एवज जो है मिल जाता है। अब हमारा काश्तकार के पास, हमारे पास जो है फसल कटाई के पैसे नहीं है, उसके गाई के पास पैसे नहीं है। जी, काश्तकार जो बड़े हैं या तो उनको मिल रहा है या फिर जो छोटा काश्तकार है उसे दिया जा रहा है, और हुकूमत इस वक्त कुछ भी कार्रवाई करती हुई नज़र नहीं आ रही, और हुकूमत की जानिब से जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीठी तसल्लियाँ ही दी जा रही हैं। एक और मेरे साथ ओहदेदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जी कि क्या हालात देख रहे हैं और कहाँ तक आप लोगों की काविश पहुँची है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले तो मोहसिन नकवी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मेहरबानी उनकी। बात यह है भाईजान, आवाम ज़िम्मेदार इतना परेशान है, हद से ज़्यादा। आज से नहीं 6 महीने हो गए। क्यों? कि जब हमने बीज ख़रीदा उस वक्त भी हमें बीज महंगा मिला, जब हमने खाद खरीदी वो ब्लैक पे मिली हमें। 6 महीने से हम परेशान हैं। जब अब हमारी बेचने की बारी आई, गंदम बेचने की बारी आई, तो उस वक्त हमें क्या हो रहा है, बारदाना नहीं मिल रहा। हम पास्को पे जाते हैं, वहाँ सिर्फ जो ज़िम्मेदार हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ज़िम्मेदार तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो व्यापारी हैं उनको 600 रुपये बोरी के हिसाब से वो पैसे देते हैं उनको, ठीक है ना, वो उनसे बोरी लेते हैं। यानी कि उल्टा पैसे देकर बारदाना खरीदा जा रहा है, वो भी, जबकि बारदाना तो मुफ्त है। हाँ जी, नहीं सर, वो 600 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए ज़िम्मेदार को नहीं मिल रहा। ज़िम्मेदार बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखे 6 महीने से पहले हमें क्या हुआ, बारदाना फिर दे किसको रहे हैं कि अगर 600 रुपए में भी दिया जा रहा है, हाँ जी, अगर जमींदार को नहीं मिल रहा, सही है, जिसकी काश्त है, जिसके पैसा लगा हुआ है, जिसकी जमीन पे वो गंदम उगी है, तो फिर ये बारदाना दिया किसको जा रहा है? ये व्यापारी को दिया जा रहा है। व्यापारी आके जो है ना ज़िम्मेदार को ब्लैकमेल कर रहा है, वो दे रहा है 2800 रुपये रेट, हालांकि सरकारी रेट 3900 है। आप समझते हैं कि बारदाना जो है वो व्यापारियों का हक बनता है कि वो ले सकें, या ये हक किसानों का है? ये तो किसानों का हक है ना। किसान, पाकिस्तान है भी किसान उस पर ना, ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है हमारा, और ज़रूरी मुल्क को ही हम नुकसान देते हैं। तो ये बताइएगा कि पास्को जो है उसके खिलाफ कोई आप लोगों ने कोई दरखास्तें भी दी हैं किसी को, क्योंकि आप तो तंजीम का हिस्सा हैं? भाईजान एसी के पास गए हैं, वो जो जीएम है ना, वो कहता है मेरा वफाक है, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, एसी को, डीसी को, इनको जानता नहीं, कमिश्नर को। मुझे सिर्फ वजीर आज़म या वजीर आला मुझे आके कुछ कह सकता है, इनका काम ही नहीं है। वो तो मर्जी से अपने हर बंदे अलीपुर में इतनी बर्बादी हो रही है पास्को पे
कि किसान इतना परेशान है कि अब तो छुपे हुए हैं घर में, क्योंकि किसानों ने पैसे उठाकर जो है ना जिम्मेदारा किया हुआ है, गंदम उगाई हुई है पैसे उठाकर उधार में। अब वो उधार जो लेने वाला है वो उनके घर चक्कर लगाता है, वो मर रहे हैं, छुपे हुए हैं। कोई कदम लेगा तो आगे वो काम चलेगा। तो कोई आप कुछ किसानों के लिए कर रहे हैं फिर इस तरह, जिन जो उधार लोगों ने उठाया हुआ है, तो उन किसानों के लिए कोई आपने कोई काम ऐसा किया है या कोई हिकमत अमली ऐसी अपनाई है कि उनको ज़रा रिलीफ मिल सके? कल जो है ना हम रोड पर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार के लिए हम जो है ना जान भी कुर्बान करेंगे और उन्हें बोरियां देकर दिलाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और जो GM है इसके खिलाफ हम सुबह लाजमी निकलेंगे। हाँ जी, निकलना चाहिए जी। और जो इस वक्त बेहिसी के आलम में लोग बैठे हुए हैं सीटों पर, उनके ख़िलाफ़ आवाम को निकलना चाहिए, क्योंकि जब आवाम निकलेगी तो फिर अवानों के दरवाज़े जो हैं वो हिलेंगे, क्योंकि अवानों के दरवाज़े जो हैं वो सिर्फ आवाम हिला सकती है अपने वोट से, अपनी आवाज़ से, अपने एहतजाज से। अब चलेंगे हम पास्को ऑफिस के दफ्तर, और पास्को ऑफिस के दफ्तर के बाहर जाके देखते हैं कि हालात क्या हैं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आपको दिखाया कि पास्को की नाअहली क्या है, जिसमें ये देखा जा सकता है ये गवर्नमेंट का पास्को का बारदाना है, और पास्को का बारदाना प्राइवेट सेक्टर में किस तरह आ सकता है, ये लम्हा फिक्रिया है। इसके साथ साथ मैं आगे भी चलूं गोदाम के अंदर, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट के तहत ये वो बारदाना है जो कि किसानों तक नहीं पहुंच रहा, मगर यहां पर मौजूद है। सवालिया निशान ये सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बनता है कि यहां पर ये बारदाने पहुंचे किस तरह, कि जब किसानों को कुछ नहीं मिल रहा। और ये पूरा डाला जो है, ये पूरे का पूरा डाला इस बारदाने से भरा हुआ है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये बारदाना मौजूद है, और हजारों की तादाद में ये बोरियां। इनको यहां पर लाया किस तरह गया, इनको पहुंचाने वाला कौन, ये सवाल है हमारा हुकूमत से कि हुकूमत किधर है, उसकी रेट किधर है। तो हम बात करेंगे अपने नुमाइंदा अलीपुर से और जानेंगे उनसे कि आप यहाँ पर कवरेज करते हैं तो कैसा देख रहे हैं। उनका वसी तजर्बा है एक, और बड़े अरसे से यहाँ पर अलीपुर को कवर भी करते आ रहे हैं। इमरान सईदी साहब, सर क्या हाल चाल है इमरान भाई? सर अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि अलीपुर में गंदम के क्या हालात नज़र आ रहे हैं? जो मौजूदा सूरत हाल है ना भाईजान, वो किसान तबका जो है वो इस वक्त जो है जलीलो ख़वार है। बारदाने के हसूल के लिए वो दिन में कोई 20 चक्कर जो है वो पास्को सेंटर्स के लगाता है, लेकिन उसको बारदाना नहीं दिया जाता। बारदाना जो है वो आड़ती हजरात, व्यापारी हजरात को जो है वो 500 से 700 रुपये के दरमियान जो है फ़ी बोरी फ़रोख्त की जा रही है। रोही ने इसका सबसे पहले इंकशाफ किया, और पास्को सेंटर्स इंचार्ज की जो वीडियो थी वो आपने भी देखी होगी, जिसमें वो खुद एतराफ़ कर रहा है कि नाज़रीन, वीडियो के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि इमरान सईदी साहब ने एक इंकशाफ किया था अलीपुर से। पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं और उसके बाद फिर इमरान सईदी साहब से बात करते हैं। मेरे सेंटर दी कम अज कम 15,000 बोरी बिक्री घटाए। मेरा शिखाने कोटला गल अपना बेट चन्ना दे विच रकबा है पिया। पहले तो साकू मकसद नित्या ने बोरिया मेरे नाम के उत्ते 300 बोरिया इन्हें डीडी मेरी भरी पई है। इतना 2 नंबर काम थींदा पे बोरिया मैं को नहीं दिते दे, मैं को बोरिया कद नहीं दिया जी। तो इमरान भाई ये बताएं कि क्या देख रहे हैं कि रात के अंधेरे में हम यहाँ आए हैं, और अभी हम आपके साथ पास्को के दफ्तर ही जा रहे थे कि मगर पहले ही पास्को का पूरा भांडा जो है वो फूट गया जी, कि प्राइवेट गोदाम के अंदर से बोरियां निकल आई जी, और ये बारदाना जो कि नहीं पहुंचा जा रहा था। क्या कहेंगे समाज? भाईजान बात ये है कि पास्को के पास ना एक उन्होंने अपने जो बदनवानी है, जो वो करप्शन छुपाने के लिए एक ढोंग रचाया हुआ है। वो कहते हैं कि ये हमारा प्राइवेट गोदाम है, हमने यहाँ पे हमारा जो स्टॉक है वो मेंटेन है। अब ये देखें कि भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बोरियाँ मौजूद हैं। यहाँ कोई पास्को सेंटर का जो इंचार्ज है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा, कोई
जोनल मैनेजर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। एक नायब कासद जो दर्जा चहारम का मुलाजम है वो यहाँ जो है बोरियां लेकर वो जा रहा है, उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसका जो इंकशाफ था वो रोही ने सबसे पहले किया कि अलीपुर में और तहसील जतोई में बारदाने की जो फ़रोख्त है वो जारी है। ये बताएं मुझे कि एक वक्त के लिए मान भी लेते हैं जी कि ये पास्को का गोदाम भी है, तो क्या असूल बनता है कि रात के अंधेरे में इस पहर के यहाँ से जो कि बारदाना है वो यहाँ से निकाला जाए? देखें, ये तो पास्को कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। अब गुज़श्ता रात जो है वो बारदाना जो है वो आड़तियों में फ़रोख्त किया जा रहा था रात के 11 बजे। तो जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, वो बारदाना तहवील में लिया, तो 1 घंटे के बाद पास्को इंतज़ामिया वहाँ पर पहुँचते, वो कहते हैं ये किसानों का बारदाना है। हालांकि फुटेज में मशहूर जो आड़ती हैं वो उस वीडियो में मौजूद थे जो रात रोही ने ब्रेक की खबर। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने मुख्तलिफ पास्को सेंटर्स का विज़िट किया। वहाँ पर किसानों को बारदाना तरसील करने से कबल ही बारदाना गायब था और उसका जी और उसका जो लेटर है वो असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर ने अपने डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को भेजा और DGM जो जोनल मैनेजर हैं सुफियान अकरम, उससे जो है जवाब तलब किया। अब उनकी अजीब हिकमत अमली सामने आई कि भी हम जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजम हैं, हम जो है सूबाई गवर्नमेंट को जवाबदेह नहीं हो सकते। वो किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मज़ीद जो असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट करता है, वहाँ पर जो है सरेआम बारदाने की जो फ़रोख्तगी है वो की जा रही होती है, जिस पर बड़ा सख्त किस्म का जो है असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुकर्रम सुल्तान लेटर लिखता है। लेटर कमिश्नर DG खान को लिखते हैं, डायरेक्टर FIA को जो है वो लेटर वो लिखते हैं, उसके साथ जो है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ को जो है वो लिखते हैं। अब ये देखें, ये एक गोदाम पास्को का गोदाम है, पास्को सेंटर्स की अच्छा एक मिनट, अगर मान भी लेते पास्को गोदाम है तो मुझे ये बताएं कि ये पंजाब का बारदाना फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? पास्को तो वफाकी इदारा है, ये पंजाब का बारदाना जो कि जिसके ऊपर बिल्कुल प्रिंटेड है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फूड डिपार्टमेंट स्कीम नंबर 2024-2025 जी, ठीक है, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है इस बैग के ऊपर। तो ये पास्को में क्या कर रहा है? ये जो है ना सही साहब, ये मेरे लिए बड़े सोचने की अचंभे की बात है कि वफाकी हुकूमत के इदारे के अंदर सूबाई हुकूमत की चीजें क्या कर रही हैं? क्या या तो ये दानों से भरी हुई हैं और क्या इन्होंने कोलैब कर लिया आपस में? क्या समझते हैं कि ये क्या खुला तजाद नहीं, अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा रही? राणा साहब, इस वक्त जो है ना किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। यकीन करें, किसानों की जो दास्तान अलम है ना वो सुनी नहीं जाती। हम फील्ड में मौजूद रहते हैं तो किसान जो रोना रोते हैं ना, यकीन करें उनके जो दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है। किसानों को बारदाना कहीं से दस्तयाब नहीं है। आरती हजरात, और एक मज़ीद इंकशाफ ये होता है कि अलीपुर का जो बारदाना है वो दूसरे अजला में जो है वो फ़रोख्त किया गया। वहाँ से जो गंदम है वो आरती हजरात यहाँ अलीपुर आकर जो है और तहसील जतोई जो है वो आकर अपनी 3950 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इमदादी जो कीमत है वो किसान को नहीं मिल रही। आरती हजरात 3950 में किस तरह फ़रोख्त कर रहे हैं? 3900 तो रेट है सर, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भी वो जो बारदाना 3900 गालबन 3900 है, 3900 जो किसान तबका है वो अपनी जो गंदम है वो 2700 से 2800 रुपये के दरमियान फ़रोख्त कर रहा है। जाहिर सी बात तो जो आड़ती हैं वो किसानों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि उनके पास बारदाना नहीं है। आड़तियों के पास स्टॉक भरे हुए हैं, उन्होंने बारदाना स्टॉक कर लिया। एक जो बारदाने की एक जो बोरी है उसमें से जो उनका प्रॉफिट है वो कम से कम 2500 रुपये खर्चा निकाल के, अखराजात निकाल कर। अच्छा, अब बात करें अगर हम गंदम की, हमारी तहसील अलीपुर में 1,39,340 एकड़ पर महकमा ज़राअत के मुताबिक गंदम काश्त की हुई है। ये देखें बहुत बड़ा और जो मुतवक्का बारिशें जो माजी में बारिशें हुई और जो महकमा मौसमियात के मुताबिक जो आने वाले दिनों में बारिशें, तो वो गंदम तो ख़राब हो जाएगी ना। जब किसान को उसकी मेहनत का सिला मिलना था ना, तो उस वक्त पास्को जो इंतज़ामिया है उसने किसान को जो है ना सलीलो ख्वार यकीन सही बात कि जो किसान है वो इस वक्त पिसता हुआ नज़र आ रहा है। और अब हमने ये देख भी लिया कि इस वक्त हालात क्या हैं। शुक्रिया। आपने नाजरीन देखा कि पास्को की नाअहली क्या है और जो पास्को के मुलाजिम हैं वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये मुबैना पास्को का गोदाम है जो कि सर्टिफाइड है।
मगर उसके गोदाम के अंदर सूबाई बोरियां क्या कर रही हैं, फूड डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? फूड डिपार्टमेंट जो है पंजाब का वो अलहदा है, पास्को अलहदा है। और यहाँ पर यह भी इंकशाफ करने को मिला कि जो बोरियां हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेची जा रही हैं, जो कि हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है कि उनके दरमियान में काली भेड़ें बैठी हुई हैं। हुकूमत क्या करना चाह रही है? हुकूमत किसको नवाजना चाह रही है? किसानों का माशी कत्ल करना चाह रही है? किसानों से उनके 2 वक्त की रोटी छीनना चाह रही है? या अब सरकार जो है वो उनसे घर भी छीन लेगी? क्योंकि जो लोगों ने उधार पर गंदम बिजाई थी वो अपने उधार किस तरह उतारेंगे? लोग अपने जानवर बेचेंगे, लोग अपने घरों में बैठे हुए क्या क्या चीज़ें बेचेंगे? क्या अपने घर बेच के वो उन उधारियों का उधार उतारेंगे? ये सोचने की बात है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।